क्राइम की दुनिया की एक ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात जो पूरे भारत के लोगों का दिल दहला दिया था। सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। राजस्थान के कोटा शहर में एक जगह है जिसका नाम है आरके पुरम। उसी आरके पुरम इलाका में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था दीपेंद्र गुप्ता और पत्नी का नाम था स्वाति गुप्ता। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, काफी अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उनकी खुशी भरी जिंदगी में मातम का पल आता है। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल हॉस्पिटल से होता है और उनकी पत्नी रिसीव करती है, जिनका नाम होता है स्वाति गुप्ता। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं आपके पति को नहीं बचा सकता हूं। स्वाति गुप्ता रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लेती है कि मेरे पति को बचा लीजिए, चाहे इसके एवज में आपको जितना भी रुपया लेना हो ले लीजिए। डॉक्टर की टीम जुट जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आपके पति को तो बचा सकता हूं, लेकिन उनके टांग को नहीं बचा सकता। उनके टांग को यानी पैर को काटना पड़ेगा। स्वाति गुप्ता बोलती कि ठीक है, उनके पैर को काट दीजिए, लेकिन उन्हें जिंदा बचा लीजिए। उनके पति बच जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही सहारा बन जाता है, व्हील चेयर। वो कभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि एक टांग उनका कट गया होता है। उनका व्हील चेयर ही सहारा बन जाता है। पत्नी उनकी केयर टेकर बन जाती है। पत्नी उनकी देख रेख करने लगती है। उनकी शादी तो 2004 में हुई थी, लेकिन उनके घर में एक इंसान था जो 2003 से कार्य कर रहा था। उनके घर का गाड़ी चलाता था, उनके घर का हर काम करता था। जब उसके मालिक का एक्सीडेंट हो जाता है तो नौकर लालचंद मेहता उस परिवार के लिए केयर टेकर बन जाता है और उस परिवार का और अपने मालिक दीपेंद्र गुप्ता का केयर करने लगता है। वो हर काम करने लगता है। वो चाहे दीपेंद्र गुप्ता की पत्नी स्वाति गुप्ता को बीएसएनएल ऑफिस छोड़ने की बात हो, सब्जी खरीदने की बात हो या राशन पानी खरीद कर लाने की बात हो, टोटल काम करने लगता है उस परिवार का, यानी कि उस परिवार का नौकर लालचंद मेहता। दीपेंद्र गुप्ता एक्सीडेंट से पहले एजुकेशन सेंटर चलाते थे, कोचिंग सेंटर चलाते थे, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो परिवार की माली हालत काफी खराब हो जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होने की वजह से उनका कोचिंग सेंटर बिक जाता है। उनकी परिवार का सहारा बन जाती है उनकी पत्नी, यानी कहें तो स्वाति गुप्ता। स्वाति गुप्ता बीएसएनएल कंपनी में काम करने लगती है और उन्हें छोड़ने के लिए जाता है उनका ड्राइवर लालचंद मेहता। डेली का रूटीन हो जाता है। लालचंद मेहता उन्हें छोड़ के आता है, फिर घर पे काम करता है। जो भी साग सब्जी खरीद के लाना होता है, राशन पानी ला के दे देता है। फिर शाम को उन्हें कंपनी से यानी बीएसएनएल से फिर घर ला के छोड़ देता है। फिर उसी घर में वो यानी कहें तो ड्राइवर लालचंद मेहता रहने लगता है, उस घर का हिस्सा बन जाता है। सभी को लालचंद मेहता पे काफी विश्वास हो जाता है, काफी बिलीव हो जाता है। 20 अगस्त 2015 के दिन शाम को जब स्वाति गुप्ता लौटती है अपने घर, अपने काम पूरा करके बीएसएनएल ऑफिस से, और जब दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करती है तो धारदार हथियार से लगातार वार करने लगता है एक इंसान। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उस समय काफी बादल मंडरा रहे थे, बारिश हो रहा था, जिसके वजह से बाहर तक उसकी आवाज नहीं जा पाती है। लेकिन स्वाति गुप्ता की चीख और चिल्लाहट की आवाज उसके पति दीपेंद्र गुप्ता के कानों तक पहुंच जाती है। वो व्हील चेयर को आगे की तरफ खींचते हुए आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी फर्श पर लेटी हुई है और चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ है और कोई नजर नहीं आ रहा है। वो काफी चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनकी बेटी भी आ जाती है, वो भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उन दोनों की चीख और चिल्लाहट की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। आसपास के लोग आनन फानन में स्वाति गुप्ता को एक गाड़ी में बैठाकर उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगते हैं, रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल में स्वाति गुप्ता तो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें काफी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करके घर भेज देता है। उसके बाद आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और इस मामले की जांच करने लगते हैं और स्वाति गुप्ता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि स्वाति गुप्ता को धारदार हथियार से मारा गया है। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि हड्डी भी टूट गया होता है और बताया जाता है कि जो भी मारा है वो काफी बेरहम तरीके से स्वाति गुप्ता का मर्डर किया है। पुलिस वाले तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हत्या किया तो किसने किया।
पति दीपेंद्र गुप्ता से पूछताछ जारी कर देते हैं तो पति दीपेंद्र गुप्ता अपने ड्राइवर पे शक जताता है और बोलता है कि वही मेरे पत्नी का कत्ल किया है। ड्राइवर लालचंद मेहता को ढूंढा जाने लगता है तो ड्राइवर लालचंद मेहता कहीं नजर नहीं आता है। पुलिस वालों को भी लग गया कि ड्राइवर लालचंद मेहता ही अपने मालकिन का कत्ल किया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपने मालकिन का कत्ल किया। पुलिस वालों का नजर पड़ जाता है उस घर में सीसीटीवी कैमरे पे। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि हाँ, कत्ल करने वाला कोई और नहीं, घर का ड्राइवर लालचंद मेहता ही है। आखिर लालचंद मेहता जो उस परिवार का केयर टेकर बना हुआ था, मालिक के यानी एक्सीडेंट होने के बाद उनका भी केयर करता था, पूरे परिवार का केयर करता था और अच्छे तरीके से परिवार का मेंबर बनकर रहा था, आखिर वो क्यों अपनी मालकिन का कत्ल कर दिया? उसके पीछे की जब आप पूरी सच्चाई और पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीपेंद्र गुप्ता और स्वाति गुप्ता की शादी सन 2004 में हुई थी, लेकिन लालचंद मेहता उस घर में 2003 से ही रहता था। उस घर में ड्राइवर था, उस घर का नौकर था, पूरा काम धाम देखता था। वो काफी विश्वासी इंसान हो गया था, कोई भी काम होता था उसे बोला जाता था, बेझिझक कितने भी रुपए बैंक से लाने की बात हो उसे ही भेजा जाता था। वो काफी विश्वास का पात्र बन गया था, लेकिन उसकी बुरी आदत भी थी, वो काफी ड्रिंक करता था और जितना भी रुपया कमाता था, यहाँ पे इनकम होता था और सारा का सारा वो शराब पी जाता था। अपने परिवार पे 1 रुपया भी नहीं पहुंचाता था। परिवार की उसकी माली स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, घर वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरा का पूरा पैसा शराब पी जाता था, दारू पी जाता था, नशाबाजी में उड़ा देता था। जब भी दारू पी के आता था, शराब पी के आता था, स्वाति गुप्ता के साथ बदतमीजी करता था, अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। स्वाति गुप्ता इसके रवैये से काफी परेशान हो चुकी थी तो अपने पति दीपेंद्र गुप्ता से बताती है कि इसे हटा दीजिए नौकरी से, ये काफी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और दारू पी रहा है, शराब पी रहा है और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। दीपेंद्र गुप्ता काफी गुस्से में हो जाते हैं। जब उनके सामने उनका ड्राइवर लालचंद मेहता आता है तो काफी एग्रेसिव होकर उसे डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मालिक इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे। दीपेंद्र गुप्ता काफी भावुक दिल के होते हैं, माफ कर देते हैं और जब भी वो पैसा मांगता है ड्राइवर उसे दे देते हैं। उनकी पत्नी यानी कहें तो दीपेंद्र गुप्ता की पत्नी स्वाति गुप्ता को ये बात पसंद नहीं आती है और बोलती है कि जब भी आपको पैसा देना हो तो इसके घर पे पैसा पहुंचा दीजिए, इसे मत दीजिए, ये पूरा पैसा दारू पी जाता है, बर्बाद कर देता है। काफी गुस्सा हो जाता है लालचंद मेहता और ड्रिंक करने लगता है और ज्यादा, और एक दिन तो हद ही पार कर देता है। ड्रिंक करके आता है और अपने मालकिन स्वाति गुप्ता पे अभद्र अभद्र गालियां देने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। स्वाति गुप्ता काफी एग्रेसिव होकर बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, आइंदा इसके बाद से मेरे घर में कदम भी मत रखना। वो बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। स्वाति गुप्ता बोलती है कि तुम इतना रुपया ले लिए हो कि 7 जन्म तक भी जॉब करोगे तो पूरा नहीं कर पाओगे। ये बात उसे दिल में लग जाती है, वो जॉब छोड़कर चला जाता है। 19 अगस्त 2015 के दिन वो जॉब छोड़कर चला जाता है और 20 अगस्त 2015 के दिन स्वाति गुप्ता अपने से ही कार ड्राइव करके अपने बीएसएनएल ऑफिस जाती है, फिर जॉब पूरा करके शाम को लौटने लगती है। काफी बारिश होने लगता है, बादल मंडराने लगते हैं, जोर जोर से आकाश से बादल से आवाज आने लगता है। वो जल्दी जल्दी फौरन शाम को अपने घर पहुंचती है और जब भी दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करती है तो उनके ऊपर धारदार हथियार से वो वार करने लगता है। जब उनके हड्डी में चाकू फंस जाता है, वो भी चाकू बेरहम तरीके से निकालता है और काफी निर्मम तरीके से अपने मालकिन का हत्या कर देता है। वो मालकिन जो उसके सुख दुख में खड़ी रहती थी, उसके परिवार में जब भी पैसे की जरूरत होती थी उसे पैसे देने के साथ साथ उसके परिवार तक भी पैसे पहुंचाती थी, उसके सुख दुख का हिस्सा बनी हुई थी, उस मालकिन को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देता है। 13 दिसंबर 2018 के दिन कोर्ट में लास्ट पेशी होता है और उस कोर्ट के जज होते हैं राजेंद्र बंसीवाल। दोनों पक्ष के वकील भी सामने खड़े होते हैं। जो ड्राइवर का वकील होता है वो तथ्य रखता है कि इसे एक बार सुधरने का मौका दिया जाए और इसकी सजा को कम कर दिया जाए, क्योंकि ये गलत काम भी नहीं किया है, ये अच्छा काम भी किया है उस परिवार के लिए। जब इनका एक्सीडेंट हो गया था तब ये केयर टेकर के रूप में काम किया था, इस परिवार को चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी सजा को माफ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए।
फिर स्वाति गुप्ता के वकील बोलते हैं कि ये काफी निर्मम तरीके से मालकिन का हत्या किया है, उस मालकिन का जो मालकिन इसके बुराई में अच्छाई में हर वक्त साथ देती थी, दुख सुख में साथ देती थी, वैसे भगवान जैसे मालकिन के निर्मम तरीके से हत्या किया है और ये माफी योग्य नहीं है। दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद जज राजेंद्र बंसीवाल बोलते हैं कि ये माफी योग्य काम नहीं किया है, ऐसे कृत्य करने वाले इंसान को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है और उसे मृत्यु दंड की सजा सुना देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।